जो दूसरों के आंसू तो पोंछ सकते हैं, लेकिन उनकी आंखों से बहने वाले आंसुओं को नहीं रोक सकते, क्योंकि हर किसी का दुख, हर किसी की व्यथा अलग अलग होती है। फिर भी हम अपनों को दुखी देखकर दुखी होते हैं। उनका दुख दर्द महसूस करके उन्हें सुखी देखना चाहते हैं। भावनाओं के अधीन होकर मालिक से दुआ मांगते हुए कहते हैं कि उसका दुख मुझे दे दो, मेरा सुख उसे दे दो। लेकिन बाबा, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं नानावली, नहीं। सुख और दुख दोनों भोग हैं जो इंसान को भोगने ही पड़ते हैं। एक के कर्मों का भोग दूसरा कैसे भोग सकता है नानावली? मालिक से प्रार्थना करके हम सिर्फ अपने आप को तसल्ली देते हैं, लेकिन किसी के दुखों का बोझ हम नहीं उठा सकते। हर किसी को उसके नसीब में आया हुआ दुख दर्द बर्दाश्त करना ही पड़ता है। जो दूसरों का बुरा चाहता है, करता है, सोचता भी है, तो उसका बुरा होता ही होता है। इसलिए हर किसी की भलाई का सोचना चाहिए। ये जो जीवन दिया है ना, इसकी गाड़ी अच्छाई और बुराई के दो पहियों पर चलती है नानावली। झूठ और बुराई बहुत कोशिश करते हैं इस गाड़ी को रोकने की, लेकिन रोक नहीं पाते। क्योंकि जो दूसरों को दर्द देता है उसका न्याय खुद मालिक करता है, और मालिक का न्याय बड़ा सीधा है। जैसी करनी वैसी भरनी। जो मालिक को नहीं भूलता उसे मालिक भी कभी नहीं भूलता। जो भगवान की भक्ति करते रहते हैं, खुद को भगवान को समर्पित कर देते हैं, जो कभी किसी भी हालात में कभी भगवान को दोष नहीं देते, मालिक उन्हें शक्ति देता है कि वो अपने कर्मों के भोग बिना कष्ट के भोग लें। कर्म बंधन को स्वीकार करते हुए मालिक के कृपा आशीर्वाद से ही ऐसे भक्त न दुख में विचलित होते हैं, न सुख में उत्तेजित। एक न एक दिन हर किसी को सब कुछ छोड़कर जाना है मालसापति। खंडोबा तुम्हारे कुल देवता हैं, और जेजुरी में जो खंडोबा का मेला भरने वाला है, तुम्हारा इरादा भी उस मेले में शामिल होने का है मालसापति। अपने कुल देवता के दर्शन और उनकी पूजा तो हर किसी को करनी चाहिए। जिसके साथ कुल देवता का आशीर्वाद है, उसके कुल का उद्धार निश्चित है। तुम जेजुरी जाओ और अपने कुल देवता के दर्शन करके शिरडी लौट आओ। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा मालसापति। हम मालिक की संतान हैं, और मालिक अपनी संतान में भेदभाव नहीं करता। फिर भी इंसान में अंतर तो होता ही है। इसलिए कोई अमीर है तो कोई गरीब, कोई बलवान है तो कोई कमजोर, कोई आस्तिक है तो कोई नास्तिक। ये अंतर हमारी संतान में भी होता है। एक ही कोख से जन्म लेने के बाद भी जब हमारी संतान की योग्यता अयोग्यता के लिए, पसंद नापसंद के लिए हमें जिम्मेदार नहीं मानते, तो हमें अपनी खामियों के लिए मालिक को जिम्मेदार ठहराना कितना ठीक है।
हम चाहते हैं पैसा, सुख, ऐशोआराम, संतान, लेकिन हम भूल जाते हैं कि होता वही है जो हमारे नसीब में लिखा है। नसीब का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। अब ये नसीब कैसे बनता है? हमारे कर्मों से। कर्म हम करते हैं और दोष मालिक को देते हैं। क्यों? हमारे कर्मों की वजह से जो दोष पैदा हुए हैं उन्हें दूर करने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्यों नहीं जाते मालिक की शरण में? जिन